नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अमरजीत यादव आपका स्वागत करता हूं श्री गुरु टेक्निकल में। दोस्तों, मैंने इलेक्ट्रिशियन एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के आधार पर पूरे कंप्लीट चैप्टर का कुल 35 पार्ट में क्वेश्चन तैयार किए हैं और प्रत्येक पार्ट में 30 क्वेश्चन हैं। दोस्तों, ये पार्ट नंबर 5 है और इसमें संधारित्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, कोई भी टेक्निकल एग्जाम देने से पहले पूरे 35 पार्ट के क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेंगे तो आप किसी भी एग्जाम में 80 से 90% क्वेश्चन आसानी से हल कर सकेंगे। दोस्तों, सारे पार्ट के क्वेश्चन बहुत से एग्जाम पैटर्न को देखते हुए तैयार किए हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सारी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 1। वोल्टेज में आकस्मिक वृद्धि का कारण हो सकता है। ए, शून्य भार पर कैपेसिटर ऑन है। बी, पूर्ण भार पर कैपेसिटर ऑन है। या सी, कैपेसिटर का स्विच ऑफ है। या डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, वोल्टेज में आकस्मिक वृद्धि का कारण है कि कैपेसिटर का स्विच ऑफ है। सी ऑप्शन इसका सही है। दोस्तों ये मेट्रो में पूछा है क्वेश्चन, डीएमआरसी में पूछा गया था। वोल्टेज में जो आकस्मिक वृद्धि का कारण है कि कैपेसिटर का स्विच ऑफ है। सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता होगी। ए, इकाई। बी, 0। सी, अनंत। या डी, 711 माइक्रोफैराडे। दोस्तों, पृथ्वी की जो धारिता होती है वो होती है 711 माइक्रोफैराडे। इसको याद कर लीजिए दोस्तों, हमेशा पूछता है, पीसीएल में 2 बार पूछ चुका है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पृथ्वी की धारिता 711 माइक्रोफैराड। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है। ए, 1 ओम से कम। बी, 1 ओम से अधिक। या सी, 1 ओम के बराबर। या डी, 0। दोस्तों, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक जो होता है वो हमेशा 1 ओम से 1 से अधिक होता है दोस्तों। ओम सॉरी दोस्तों, 1 से अधिक होता है। किसी वस्तु का जो परावैद्युत स्थिरांक होता है वो हमेशा 1 से अधिक होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। धारिता एक राशि है। ए, सदिश। बी, अदिश। सी, कहा नहीं जा सकता। डी, कभी कभी सदिश अन्यथा अदिश। दोस्तों, धारिता जो होती है वो अदिश राशि होती है। अदिश राशि दोस्तों वो होता है जिसका परिणाम तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। और सदिश राशि क्या होता है जिसका परिणाम और दिशा दोनों होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। राशियाँ आप जरूर याद कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संधारित्र ऊर्जा को डैश संचित करता है। चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में, या द्विवैद्युत क्षेत्र में। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछता है, हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन पूछते रहते हैं दोस्तों, बार बार रिपीट करते हैं। दोस्तों संधारित्र जो है ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र में स्टोर करता है। सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। डाइलेक्ट्रिक क्या है। ए, अतिचालक। बी, धातुएं। या सी, विद्युत रोधी। या डी, अर्धचालक। दोस्तों डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं विद्युत रोधी होते हैं। कई बार पूछा, लड़के इसको अर्धचालक लिख देते हैं, लेकिन डाइलेक्ट्रिक जो होती है दोस्तों विद्युत रोधी होती है। काफ़ी पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। रासायनिक उद्योग एवं अन्य भारी मशीनों को बिजली सप्लाई के लिए सर्वाधिक उपयोगी केबल है। ए, पीवीसी केबल। बी, वीआईआर केबल। सी, लेड शीथ केबल। या डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों रासायनिक उद्योग और अन्य भारी मशीनों को बिजली सप्लाई करने के लिए जो सर्वाधिक उपयोगी केबल होता है वो लेड शीथ केबल होता है। सी ऑप्शन सही है दोस्तों। और दोस्तों लेड शीथ केबल को हमेशा न्यूट्रल किया जाता है, अरे अर्थिंग दी जाती है दोस्तों, इसको हमेशा अर्थिंग दी जाती है। कभी कभी पूछ लेता है दोस्तों, इन तीनों केबल का नाम दे देगा, पीवीसी केबल, वीआईआर केबल, लेड शीथ केबल। बोलता है इसमें किसको अर्थिंग की आवश्यकता होती है, तो लेड शीथ केबल को अर्थिंग की आवश्यकता होती है और भारी मशीनों में इसी को केबल का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। उच्च वोल्टेज केबल को काउचिंग करने हेतु प्रयुक्त पदार्थ है। ए, प्लास्टिक। बी, पीतल। सी, एल्युमिनियम। डी, इस्पात। दोस्तों हाई वोल्टेज केबलों को काउचिंग करने हेतु जो उपयुक्त पदार्थ होता है वो इस्पात होता है। डी ऑप्शन सही है। पूछता है कभी कभी दोस्तों। क्वेश्चन। इंसुलेशन सामग्री पर नमी का निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। ए, इंसुलेशन प्रतिरोध में वृद्धि। बी, पैराविद्युत सामर्थ्य में वृद्धि। या डी, पैराविद्युत हानि में वृद्धि। या डी, पैराविद्युत स्थिरांक में कमी। दोस्तों इंसुलेशन सामग्री में नमी का देखिए ये होता है, नमी अगर बढ़ जाती है दोस्तों तो पैराविद्युत हानि में वृद्धि हो जाता है। सी ऑप्शन इसमें सही है दोस्तों। मेट्रो में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संधारित्र का डीसी में व्यवहार है। काफ़ी पूछता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी लग जाइएगा दोस्तों। संधारित्र का डीसी में व्यवहार, एक खुला परिपथ या बंद परिपथ या दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों संधारित्र का डीसी में जो व्यवहार होता है खुला परिपथ होता है।
मतलब ओपन सर्किट होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। विभव प्रवणता का मान निम्नवत होता है। ए केबल के चालक पर, बी धात्विक शीट पर, या सी केबल पर, या डी ए व बी दोनों पे। देखिए दोस्तों, विभव प्रवणता का मान मिनिमम जो होता है धात्विक शीट पर होता है। बी ऑप्शन सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी आवेश की विद्युत क्षेत्र बल ए दूरी के साथ बढ़ता है, बी दूरी के घन के साथ घटता है, सी दूरी के साथ घटता है, डी दूरी के वर्ग के साथ घटता है। दोस्तों किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल जो होता है दूरी के वर्ग के साथ घटता है। डी ऑप्शन सही है, काफी बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा 60 जूल है। यदि धारिता नियत रखते हुए आवेश आधा कर दिया जाए तो संग्रहित ऊर्जा क्या होगी? ए 15 जूल, बी 14 जूल, सी 16 जूल, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एक संधारित्र है जिसमें स्टोर एनर्जी जो है होती है, स्टोर एनर्जी है 60। ठीक, यदि धारिता नियत रखते हुए आवेश आधा कर दिया जाए तो संग्रहित ऊर्जा, तो दोस्तों आप जानते ही हैं स्टोर कैपेसिटर में स्टोर होने वाली ऊर्जा के लिए सूत्र होता है हाफ सी भी स्क्वायर होता है दोस्तों, या तो आप इसको भी ये भी होता है दोस्तों हाफ क्यू भी। आवेश को आधा करने के लिए बोला गया है, क्यू बाई 2 कर देंगे दोस्तों, तो 60/2 हो जाएगा दोस्तों। हाफ क्यू भी होता है दोस्तों स्टोरेज एनर्जी, इसमें बोला कि आवेश को आधा करने पे मतलब क्यू को जो होता है Q/2 कर देंगे, तो हाफ Q/2 भी दोस्तों इसका मान 60 दिया हुआ है बाई 2 मतलब 30 होगा दोस्तों। अच्छे से इस पर लिखा नहीं पा रहा दोस्तों, लेकिन 30 होगा, आप देख लीजिएगा हल करके। इसमें इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है, लेकिन इसका आंसर 30 होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कैपेसिटर के समय स्थिरांक का मात्रक होता है। ए फैरड, बी मात्रकहीन, या सी फैरड पर ओम, या डी ए व बी। दोस्तों कैपेसिटर के जो समय स्थिरांक का मान होता है, टाइम कांस्टेंट का मान होता है दोस्तों फैरड ही होता है। ये आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत लोग इसका सूत्र होता है दोस्तों L/C होता है, टाइम कांस्टेंट का सूत्र होता है L/R होता है दोस्तों टाइम कांस्टेंट का सूत्र। तो लोग फैरड प्रति ओम कर देते हैं, लेकिन फैरड प्रति ओम नहीं होगा दोस्तों, फैरड ही होगा। टाइम कांस्टेंट का जो मात्रक होता है वो फैरड ही होता है। ये ऑप्शन सही, आप गलत मत करिएगा पेपर में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गतिमान आवेश डैश उत्पन्न करता है। केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, बी दोनों, या डी कोई नहीं। दोस्तों जो गतिमान आवेश होता है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, तो डी सी ऑप्शन इसमें सही है। आवेश जो होता है दोस्तों, जो गतिमान आवेश होता है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करता है, तो सी हुआ। चलिए, विद्युत क्षेत्र को विक्षेपण कर सकता है। ए गामा किरणें, बी एक्स किरणें, सी अल्फा कण, या डी न्यूट्रॉन। दोस्तों विद्युत क्षेत्र को जो विक्षेपित करता है वो गामा किरणें करता है। ये ऑप्शन सही, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार पूछा है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धारिता परिपथ में लैम्डा सेकेंड में आवेश का मान रह जाएगा। ऑप्शन है ए प्रारंभिक आवेश का 36.7%, बी प्रारंभिक आवेश का 63.6%, सी शून्य, या डी अनंत। दोस्तों बोला है कि धारिता परिपथ में लैम्डा सेकेंड में आवेश रह जाएगा, मतलब डिस्चार्ज हो जाएगा। दोस्तों डिस्चार्जिंग में जब भी पूछे कि आवेश रह जाएगा तो डिस्चार्ज हो जाएगा, तो वो होगा 36.7। और देखो तो पूछेगा सर दोस्तों कि लैम्डा सेकेंड में आवेश चार्ज कब हो जाएगा, चार्जिंग पूछेगा तो 63.6% होगा। इसमें रह जाएगा पूछा, मतलब डिस्चार्जिंग के बारे में पूछा, तो ये ऑप्शन होगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। कैपेसिटर के प्लेटों की मोटाई बढ़ा दी जाए तो धारिता ए बढ़ेगी, बी घटेगी, सी समान रहेगी, या डी कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा है पेपर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैपेसिटर की अगर मोटाई बढ़ा देते हैं तो धारिता, दोस्तों धारिता पे कैपेसिटर की मोटाई का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये ऑप्शन होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। यदि एक पैरावैद्युत को वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो सामर्थ्य होगा। ए शून्य हो जाएगा, बी बढ़ेगा, सी घटेगा, या डी अपरिवर्तित रहेगा। दोस्तों किसी पैरावैद्युत को वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए जो तो सामर्थ्य जो है हमेशा घट जाता है, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। पृथ्वी का अर्ध व्यास 6400 है।
तो पृथ्वी की धारिता का मान आप जानते हैं दोस्तों, पृथ्वी की धारिता का मान 711 माइक्रोफैराड है। मैं आपको बता चुका हूँ अभी, हमेशा पूछता है दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन, 711 माइक्रोफैराड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समांतर प्लेट संधारित्र में एक पैराविद्युत स्लेब रखा जाए तो संधारित्र के प्लेटों के मध्य विभवांतर होगा ए शून्य, बी अधिक, सी कम या डी अपरिवर्तित। दोस्तों एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उसमें एक पैराविद्युत स्लेब रख दिया जाए तो संधारित्र के प्लेटों के मध्य विभवांतर का मान कितना होगा? वो दोस्तों घट जाएगा, हमेशा कम हो जाएगा। मतलब आप जानते ही होंगे दोस्तों, सी बराबर एक्सप्लॉन नॉट ए बाई डी होता है दोस्तों। अगर कोई पैराविद्युत माध्यम रख देंगे तो एक्सप्लॉन नॉट का मान बढ़ेगा तो सी का भी मान बढ़ेगा दोस्तों। तो सी बराबर क्यू बाई भी। जब सी का मान बढ़ेगा दोस्तों तो भी का मान घट जाएगा, तो कम हो जाएगा दोस्तों। 22वां क्वेश्चन, संधारित्र लैम्डा समय में विसर्जन के पश्चात वोल्टेज होगा। दोस्तों डिस्चार्जिंग के पश्चात वोल्टेज पूछा है दोस्तों, डिस्चार्जिंग तो वो होगा 36.7%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और चार्जिंग पूछता है तो 63.3%। काफ़ी पूछता है इस तरह का सवाल दोस्तों। इस पे मैं अच्छे से आपको नहीं समझा पा रहा हूँ क्योंकि इसमें अच्छे से लिखा नहीं पा रहा, लेकिन जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, हमेशा पूछे जाते हैं क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से उसको याद कर लीजिएगा, हमेशा पूछते हैं दोस्तों। और पार्ट वाइज क्वेश्चन है, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा दोस्तों। बार बार एग्जाम में जितने भी इस क्वेश्चन 30 पार्ट में जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी एग्जाम में देखेंगे तो क्वेश्चन हमेशा दिखेंगे दोस्तों। 23वां क्वेश्चन, संधारित्र किसने ऊर्जा रखता है? ए विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र, बी चुम्बकीय क्षेत्र, सी विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों संधारित्र जो है विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा रखता है, तो इसमें विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो ये डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रिलक्टेंस की यूनिट क्या है? ऑप्शन है एम्पियर टर्न, बी है एम्पियर टर्न प्रति मीटर, सी है एम्पियर टर्न प्रति वेबर, या डी इसे मापा नहीं जा सकता। दोस्तों रिलक्टेंस की जो सूत्र होता है, रिलक्टेंस को दोस्तों हम एस से डिनोट करते हैं। एस बराबर एम एफ बटे फाई। तो एम एफ का मात्रक होता है एम्पियर टर्न, फाई का मात्रक वेबर, तो एम्पियर टर्न प्रति वेबर। रिलक्टेंस का दोस्तों जो यूनिट होता है एम्पियर टर्न प्रति वेबर। और दोस्तों रिलक्टेंस का एक और यूनिट होता है, वो होता है 1/हेनरी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी पूछता है रिलक्टेंस के बारे में। एक खोखले गोले के अंदर विभव का मान, ऑप्शन है शून्य, बी नियत, या सी अनंत। दोस्तों खोखले गोले के अंदर विभव का जो मान होता है वो नियत होता है। खोखले गोले की बात है, वोल्टेज का मान दोस्तों नियत होगा। बी बराबर, अरे सॉरी दोस्तों थोड़ा सा, विभव जो होता है दोस्तों कांस्टेंट होता है। और दोस्तों करंट की बात करें खोखले गोले में तो शून्य हो जाएगा, शून्य रहता है। आवेश की बात करें दोस्तों खोखले गोले में तो वो भी शून्य रहता है, बस वोल्टेज इसमें कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। तो ये बी ऑप्शन सही है खोखले गोले में। दोस्तों एग्जाम का पैटर्न यही रहेगा दोस्तों। यदि आप सारे 35 पार्ट के वीडियो अच्छे से देख लेंगे तो आप किसी भी एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। और दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरे चैप्टर का है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।